हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज ही हमारी टाइम एंड वर्क पर सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो बंदे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट वीडियो को फॉलो करें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। बना लेते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। कह रहा है अब की बार ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी भी काम को कंप्लीट करें, ठीक है। चलो, तो ए प्लस बी किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। वर्ड चेक कर लेते कितने दिन में, 10, 12 और 20, ठीक है। चलो, एक ग्रुप और है बी और सी का, और वो कितने दिन में, 10, 12। ये कितने दिन में, 12 दिन में। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20। भाई तीनों कंडीशन में काम कंप्लीट है। चलो, काम मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम मान लेंगे कितना, 20, 5, 20, 30, 60। कितना, 20, 30, 60। चलो, ए प्लस बी का डेली का एक दिन का काम तो 10, 6, 60। बी प्लस सी का 12, 5, 60। और सी प्लस ए का 20, 30, 60, ठीक है। चलो, तो देखो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करने हैं, इनको इकट्ठा बुला लेते हैं, इनको इकट्ठा। तो देखो अगर इकट्ठा बुला के लेके आएंगे तो एक कितने बार आएगा, 2 टाइम्स। बी भी कितने बार, 2 टाइम। और सी भी कितने बार, 2 टाइम। यानी 2A, 2B और 2C। तो तीनों में से मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे डेली का काम कितना करके चलेंगे, ये 6 और 5 11, 11 और 3, 11 और 3 14, ठीक है। लेकिन हमें ए प्लस सी का डबल काम नहीं चाहिए, हमें तो एक दिन का काम चाहिए। कितना, एक दिन का। तो एक दिन का काम जो निकल के आएगा ए प्लस बी का, कितना, 2 7 14। कितना, 2 7 14। यानी दिनों का, यानी तीनों बंदे अगर डेली का काम करेंगे, डेली, तो कितना काम करके चलेंगे, 7 काम। कितना, 7 काम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में, तीनों से काम नहीं, तीनों अलग अलग। यानी ए से काम करवा रहा है, बी से काम करवा रहा है और सी से। तो देखिए भाई ए से काम करवा रहा है तो ए की डेली का काम करने की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए ना। चलो, तो देखो तीनों का एक दिन का काम कितना है, 7। तो ए का निकालना है, तो ए के अपोजिट में कौन, बी और सी। तो तीनों के एक दिन के काम में से अगर मैं बी और सी का घटा दूं तो ए का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो ए के अपोजिट में कौन है, बी प्लस सी। और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। तो 7 में से 5 गए 2। तो ए डेली का कितना काम कर रहा है, 7 माइनस के 5, यानी कितना, 2 काम। बी की बात कर लेते हैं। बी के अपोजिट में कौन, ए और सी। तो तीनों के एक दिन के काम में से ए और सी का घटा देते हैं। ए और सी डेली का कितना काम करके चल रहे हैं, 3 काम। तो 7 में से 3 गए, कितना, 4। यानी बी डेली का कितना काम कर रहे हैं, 4। सी के अपोजिट में कौन, ए और बी। ए और बी डेली का कितना काम कर रहे हैं, 6। और तीनों एक दिन में 7 काम, और ए और बी कर रहे हैं 6 काम। तो ए और बी का घटा देंगे तो तीनों में से तो सी का कितना मिल जाएगा, 1। तो देखो ए का भी एक दिन का काम पता चल गया, बी का भी एक दिन और सी का भी। तो काम करवा लेते हैं ए से। तो टोटल काम कितना है, 60। अब ए डेली का कितना कर रहा है, 2 काम। तो कितने दिन ले लेगा, 30 दिन। कितने दिन, 30 दिन। उसी तरीके से अगर बी की बात करूं तो टोटल काम तो कितना है, 60। लेकिन बी डेली का कितना काम कर रहा है, 4 काम। तो 4 काम अगर डेली का कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। कितने दिन, 15 दिन। बात करते हैं सी। टोटल काम है कितना, 60। डेली का कितना कर रहा है, 1 काम। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, 60 दिन में। कितने, हाँ 60 दिन। तो एक काम करेगा 30 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, सी करेगा 60।
और पूछे कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों एक दिन में कितना काम करें हैं, 7 काम। टोटल काम कितना है 60, तो कितना काम करेंगे भाई, एक दिन का 7 काम, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 7 8 56, तो 8 से ही 4/7, कितने 8 से 4/7। बात समझ में आ रही। चलो कितने दिन वही 30, बिल्कुल 15 और 60। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को कर्म से 20, 30 और 40 दिन में करते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, चलो कर लेते हैं। डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप खुद से सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, देन आफ्टर क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन को मैच कराएंगे। ठीक है, चलो बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब की बार ना थोड़ा बस डाटा चेंज है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, चलो भाई अब की बार क्या कर रहा है, 20, 30 और 40 दिन में, तो ये 20 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 30 दिन में और ये 40 काम कंप्लीट रखेंगे, तो काम मान लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम बड़ी संख्या का फैक्टर कितना 120। तो देखो A प्लस बी का एक दिन का काम कितना 6, 3 चौक 12, 4 3 12। ठीक, इनको इकट्ठा बुला लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, तो 6 4 10 और 10 और 3 13, कितना 13। हमें A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम चाहिए, ना कि उसका डबल, तो क्या करें A प्लस बी प्लस सी का काम चाहिए, तो कितना, इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, कितना 13/2, यानी 13/2 यानी कितना की 6.5, कितना 6.5। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में, तो फिर से अलग से, तो A की एफिशिएंसी निकाल ले। A के अपोजिट में कौन, B और C, B और C कितना 4 काम, और तीनों कितना करें 6.5, तो 6.5 में से अगर माइनस के 4 करूँ तो कितना 2.5, और 2.5 कितना होता है 5/2। ठीक है, चलो B की बात कर लेते हैं, तो B के अपोजिट में कौन, C और A, तीनों करें 6.5, C और A करे 3, तो देखो B कितना करेगा 6.5 और माइनस में C और A कितना 3, तो कितना 3.5, और 3.5 कितना होता है 7/2। ठीक है, चलो C की बात कर लिया। C के अपोजिट में कौन, A और B डेली का कितना कर रहे हैं 6 काम, तो तीनों कर रहे हैं 6.5 और A और B कर रहे हैं 6 काम, तो C अकेला कितना करेगा 0.5, और 0.5 का मतलब कितना हाफ। ठीक, चलो A का भी डेली का काम पता, B का भी डेली का काम पता और C का भी डेली का, तो काम करवा देते हैं। चलो तो काम करवा देते हैं A से, तो टोटल काम कितना है 120, और A डेली का कितना काम करा है 5/2, यानी कितना 2.5, तो पलटी मार के ऊपर जाएगा। चलो 5 से कितना 24, यानी A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 48, कितने दिन में 48 दिन। बात करते हैं B की, किसकी B की, तो टोटल काम तो 120 ही है, तो B डेली का कितना काम करके चला है 3.5, यानी कि 7/100, तो 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो 120/2 यानी कितना 240/7। अब 240/7, ठीक है बना लेते हैं फ्रैक्शन इसकी कंपाउंड, तो 7 21 3 0 7 चौक 28 2, 34 से ही 2/7 दिन, कितना 34 से ही 2/7, और A इस काम को करेगा 48। बात करते हैं C की ओर, तो C एक दिन का कितना कर रहा है हाफ काम, टोटल काम है 120, तो 0.5 इसका मतलब हाफ, तो पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो 12 दूनी 24, 1 0 चिपका देंगे, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 240 में। और बात करें तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उसको, A प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना है 120, और डेली का कितना कर रहे हैं 6.5, यानी कितना 13/2, तो कितने दिन में कर देंगे 240/13 दिन में, कितने दिन में 240/13 दिन। बात समझ में आ रही। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, कितना 48 दिन, 34 से 2/7 दिन, 240 दिन, बिल्कुल ठीक है गाइस। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है A प्लस बी, बी प्लस सी
किसी काम को कर्म से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 और 16 दिन में। ठीक है, कह रहा है अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा? कौन? सी अकेला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बना लेते हैं इसको। कह रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 12 और 16 दिन। ये तो उस पर काम कर रहा है भाई 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। और बी कर रहा है 7 दिन। कितने दिन? 7। और सी ने जो बचा हुआ काम ना अकेले 13 दिन में समाप्त किया, तो पूछ रहा है कि अगर काम को शुरू से लेकर अंत तक करवाया जाए किससे? सी से, अकेले से, तो सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक, बना लेते हैं। चलो, तो ए प्लस बी उस काम को कर रहा है 12 दिन में, काम कंप्लीट हो रहा है। बी प्लस सी कितने दिन में? 16 दिन। दोनों कंडीशन में काम कंप्लीट रख लेंगे भाई, तो काम मान लेंगे एलसीएम। तो 16 दिन 32 16 48। कितना? 48। तो देखो इस ग्रुप का अगर डेली का काम निकालें तो कितना? 4। और इस ग्रुप का अगर डेली का काम निकालें तो कितना? 3। ठीक है, कितना? 3। अब एक बात समझिएगा, इस क्या क्या है, ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। और जो बचा हुआ काम ना सी ने अकेले कितने दिन में किया? 13 दिन। कितने दिन में? 13 दिन। देखिएगा, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ना ग्रुप है ए प्लस बी। ए प्लस बी है ना, डेली का 4 काम करके चले। हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि ए ने कितना काम किया। ठीक है, ए ने कितना, हम तो दोनों की बता सकते कि दोनों कितना काम करके चल रहे हैं, 4 का। ठीक है, तो हम ए को अकेले नहीं बुला सकते, ए को अकेले नहीं बुलाएं, तो ए को किसके साथ बुलाएंगे? बी के साथ, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी किसकी है? ए प्लस बी की। ठीक है, चलो तो देखो अब क्या करते हैं, 7 दिन है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं। किसके? 5 + 2। अब 5 + 2 में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि क्या करेंगे, बी को 5 दिन ए के साथ बुला लेंगे। और क्यों बुला लेंगे? क्योंकि ए प्लस बी की हमारे पास एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखो बाकी बचेंगे 2 दिन, उसका हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी को 5 दिन के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, और ए प्लस बी डेली का कितना काम कर रहे हैं? 4 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20 का। कितना? 20। अब देखो बी के 2 दिन बचे हुए। कितने? 2 दिन। अब बी की एफिशिएंसी भी नहीं पता हमें, क्योंकि बी किसके साथ आया हुआ है? सी के साथ। तो बी प्लस सी डेली का काम करे 3। हमें नहीं पता बी कितना किया हुआ है, तो बी को अकेले नहीं बुला सकते, तो बी को किसके साथ बुलाएंगे? सी के साथ। तो इस 13 दिन को मैं फिर से ब्रेक कर दूं, और किसके अकॉर्डिंग? 2 दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको इसके साथ बुला रहे हैं। ठीक है, 2 + 11। ठीक है, तो सी को 2 दिन बी के साथ बुला लेते हैं। किसके साथ? बी के साथ। बाकी हिसाब किताब 11 दिन का सी काम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बी प्लस सी 2 दिन में आएंगे, और 2 दिन में डेली का काम कर रहे हैं 3, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 6। कितना? 6। तो देखिए गाइज यहाँ पे टोटल काम कितना हो चुका? 26। कितना? 26। अब टोटल काम था 48। कितना? 48। और काम हो चुका है 26, तो काम बचा कितना? 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए कितने? 2। 22 काम बचा हुआ है। 22 काम बचा, और सी के कितने दिन बचे हुए हैं? 11। कितने? 11। तो देखो सी ने, भाई ये जो काम 22 काम है किसने किया होगा? सी ने किया होगा। कितने? सी ने। और कितने दिन में किया होगा? 11 दिन। कितने दिन में? 11 दिन। चलो, तो 11 दिन में अगर 22 काम किया है सी ने, तो डेली का कितना काम किया होगा? 2 काम। क्या? 2। देखो भाई सी का डेली का काम मिल गया, और काम किससे करवाना चाह रहा है? सी से। तो सी से काम करवाना चाह रहा है, तो सी से ही काम करवा लेते हैं। कहाँ पे करवाएं? यहाँ पे देख, यहाँ पे करवा लेते हैं। तो सी से काम करवा रहा है। ठीक है, तो टोटल काम कितना? 48। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो काम को कितने दिन में कर देगा? 24 दिन। कितने दिन में? 24 दिन। बात समझ में आई है? कितने? 24 दिन। एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं। कितने? 24 दिन में। बिल्कुल ठीक है गाइस, कितने? 24 दिन। सो गाइस क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? क्या करेंगे, हमारे पास इंडिविजुअली एफिशिएंसी ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा? ए प्लस बी को इकट्ठा बुलाना पड़ा।
तो इस 7 दिन को हमने ब्रेक किया 5 + 2 में, तो 5 दिन इसके साथ बुला लिया, बी के 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो बी के 2 दिन, उसमें सी के 2 दिन इसके साथ बुलाए, तो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो काम कितना हो गया 26। अब सी के बचे हुए थे 11 दिन, अब टोटल काम था 48 में 26 हो चुका, 22 काम बचा हुआ था। अब 22 काम कौन करके गया होगा, सी, और कितने दिन में 11 दिन, और सी 11 दिन में करके गया, तो दिन डेली का कितना काम किया 2। तो अब काम करवा रहा था सी से, तो सी अकेला काम करेगा शुरू से लेके अंत तक, तो टोटल काम आपके पास 48, डेली का काम कर रहा है 2, तो कितने दिन ले लेगा 24। बात समझ में आ रही? चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 था, कितना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है A + B किसी काम को 12 दिन में, B + C उसी काम को 6 से 2/3 दिन में, और कह रहा है कि A और B और C कर्म में से 3, 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म करते हैं, तो बताना है A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब की बार कुछ आप पूछ रहा है कि A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बना लेते हैं, डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप खुद से स्कूल करके देखिएगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या करेगा, आप सॉल्यूशन मैच कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। भाई कह रहा है A + B ना, अब की बार कर रहा है 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में, और B + C ना 6 से 2/3, यानी कि 6 से ही 2/3, तो 6 × 18 और 2 20/3, कितने दिन में 20/3 दिन, ठीक है। देखिए गाइस, जब भी कोई काम कंप्लीट हो रहा है और फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, काम तो कंप्लीट हो रहा है रखेंगे, लेकिन काम जो मानेंगे ना, जो एलसीएम मानेंगे, तो एलसीएम मानेंगे ना, तब आपको फोकस किसकी तरफ करना है, केवल न्यूमरेटर की तरफ, डिनोमिनेटर पार्ट की तरफ नहीं देखना, ठीक है। किसकी तरफ देखना है, न्यूमरेटर। तो 12 और 20 का एलसीएम लो, तो 20 × 60, कितना 7। ये हमारा क्या है, टोटल का, ठीक है। क्या है, टोटल का। तो देखो A + B का डेली का काम कितना 5। अब B + C का डेली का काम निकालेंगे, तो देखो डेली का काम निकाल रहे हैं, तो 60, और टोटल दिन कितने लिए 20, तो 20 और 3 पलटे मार के ऊपर जाएगा, तो यानी 20 × 60, तो 3 × 9, यानी कि ये जो B और C है ना, वो डेली का कितना काम कर रहे हैं 9 का, कितना 9। बात समझ में आ रही, कितना 9। अब देखिए गाइस, क्या रहा है A, B और C कितने कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन, 4 दिन और 7 दिन, ठीक है। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब इंडिविजुअली बंदे की एफिशिएंसी नहीं है ना, तो हम इंडिविजुअली नहीं बुला सकते, हम क्या करेंगे A और B को इकट्ठा बुलाएंगे, क्योंकि A और B एफिशिएंसी हमें पता है कि डेली का कितना काम कर रहे हैं 5, लेकिन A का तो पता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस 4 दिन को हम ब्रेक कर देंगे, कितने 3 + 1। अब B को 3 दिन A के साथ बुला लेते हैं, और B का 1 दिन का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो तो A + B 3 दिन आएंगे, और डेली का कितना काम कर रहे हैं 5 काम, तो कितना काम कर देंगे 15। अब B 1 दिन बाकी है, चलो अब B की भी एफिशिएंसी नहीं है, ये C के साथ आया हुआ है, और डेली का काम करें 9, तो अब क्या करें, C को भी ब्रेक करते हैं, कितने 1+, तो अब C को इसके साथ बुला लेते हैं 1 दिन, ठीक है, B के साथ। तो B + C 1 दिन बुला रहे हैं, हर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम, तो कितना काम कर देंगे 9, कितना 9। तो देखिएगा 15 और 9 24, कितना 24। अब टोटल काम था कितना 15 और 9 24, टोटल काम था 60, कितना हो चुका 24, तो कितना बाकी भाई 46 काम, कितना 46 काम, नहीं भाई सॉरी भाई, 60 में से अगर 24 गए तो कितना 40 और 4 हो गए, कितना 36, कितना 36। अब ये जो 36 काम है वो किसने किया होगा, सीनियर, कितने दिन में 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में। तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो सी ने 36 काम कितने दिन में किया 6 दिन में। भाई 36 काम अगर 6 दिन में कर रहा है, तो डेली का काम कितना कर रहा है 6 काम डेली का भाई, तो सी की एफिशिएंसी कितनी 6, कितनी 6। अब कह रहा है ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखिए सी अगर डेली का 6 काम कर रहा है, और बी और सी
दोनों मिलकर डेली का काम कर रहे हैं 9, जिसमें से सी कितना कर रहा है 6, तो बी कितना करेगा 9 माइनस के 6। भाई बी प्लस सी 9 काम कर रहे हैं और उसमें से सी कितना काम कर रहा है 6 काम, तो बी कितना करेगा 9 माइनस के 6 कितना 3। लेकिन पूछ किसका रखा है ए से, किससे ए से। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, बी कितना कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है 3, तो ए अकेला कितना का 5 माइनस के 3 कितना 2। तो देखो ए की एफिशिएंसी पता चल गई, यानी ए डेली का कितना काम करके चल रहा है 2 काम। चलो तो काम करवा लेते हैं, काम कितना है टोटल 60। अब डेली का अगर 2 काम कर रहा है तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में, कितने दिन में 30 दिन में। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। आई थिंक कैच हो रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त करेगा 30 दिन में। सो गाइस देख लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, कितने दिन में 30 दिन में। क्वेश्चन नंबर 11, 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। ठीक है भाई, और बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में। भाई कह रहा है बी प्लस सी है ना, बिना ए की सहायता है, मतलब कि बी प्लस सी दोनों, बात तो एक है ना भाई। बी प्लस सी बिना ए की सहायता से किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, चलो बना लेते हैं। और साथ में कह रहा है कि ए सभी दिन काम करता है। ठीक है, जो बी है ना वो पहले और दूसरे दिन आ रहा है, ए तो हालांकि डेली आ रहा है, बी पहले दूसरे दिन और सी तीसरे चौथे 5वें दिन। तो तीनों अलग अलग काम को कितने कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो काम कंप्लीट हो रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है और बी प्लस सी बिना ए की सहायता से और काम कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में। ठीक है, चलो तो ये डाटा गिवन है। और साथ में क्या कर रहा है कि बी प्लस सी कह रहा है कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना कि अकेला 3 दिन में करता है। यानी कि यहाँ से क्या हिंट निकल के आ रहा है कि बी प्लस सी का 2 दिन में किया हुआ काम, बी प्लस सी का 2 दिन में किया हुआ काम ए के अकेले 3 दिन के काम के बराबर है। बात समझ में आ रही है भाई। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन। तो बी प्लस सी का 2 दिन का किया हुआ काम ए के अकेले 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, तो कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी। कितना 3:2। यानी कि ये क्या आ गई क्षमता आ गई, यानी डेली का 1 दिन का काम। कितना 1 दिन का। अगर ए डेली अगर 2 काम कर रहा है तो बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 3 काम। कितना 3 काम। तो देखो एफिशिएंसी हमें पता चल गई, बी प्लस सी डेली का कितना काम करके चले हैं 3, और कितने दिन में करेगा 6 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते पहले। क्या टोटल काम, चलो टोटल काम निकाल लें भाई। डेली का अगर 3 काम कर रहे हैं और काम कितने दिन में हो रहा है 6 दिन में, तो टोटल काम कितना 18। चलो टोटल काम निकल गया। ठीक है, अब जो है ना कह रहा है ये तो सभी दिन काम करता है, ये क्या कर रहा है सभी दिन काम करता है। जो बी है ना, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और जो सी है ना वो तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। यानी काम कितने दिन चल रहा है 5 दिन, और ए सभी दिन काम करता है। इसका मतलब ए कितने दिन आ रहा है 5 दिन आ रहा है। कितने दिन 5 दिन। अब बी है ना पहले और
दूसरे दिन, यानी कितने दिन आया हुआ है, 2 दिन। और सी कितने दिन आया हुआ है, तीसरे, चौथे और पांचवें, यानी कितने दिन, 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन। तो देखो ए की तो एफिशिएंसी है हमारे पास, भी ए डेली का कितना काम कर रहा है, 2, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 10 काम किया होगा। कितना, 10 काम। अब बी है ना, 2 दिन आया हुआ है, कितने, 2 दिन। ध्यान से समझना गाइस, बी कितने दिन है, 2 दिन। लेकिन हमारे पास बी बंदे की जो इंडिविजुअली एफिशिएंसी नहीं है। हमें तो ये पता है कि बी प्लस सी ये दोनों मिलकर डेली का कितना काम कर रहे हैं, 3। हमें ये नहीं पता कि बी कितना काम कर रहा है इसमें, सी कितना। ठीक है, तो बी प्लस सी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और इनको इकट्ठा बुला लेते हैं। कितने, इकट्ठा। बाकी एक दिन बचेगा, उसका हिसाब किताब कर लेंगे बाद में। तो बी प्लस सी को 2 दिन बुला रहे हैं, कितने, 2 दिन। और डेली का कितना काम कर रहे हैं, 3। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। कितना, 6 काम। अब सी का एक दिन बचा हुआ है, तो देखिए 10 काम यहाँ पे हो चुका, 6 काम यहाँ पे, तो टोटल काम कितना हो चुका, 16 काम। कितना, 16। अब देखिए 18 काम टोटल है और 16 काम हो चुका है, तो बाकी कितना बचा, 2 काम। कितना, 2। और 2 काम कौन करके गया है, सी। और कितने दिन में, 1 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी हमें मिल गई कितनी, 2। यानी सी डेली का कितना काम कर रहा है, 2। चलो ए का भी हमें पता है कितना, डेली का कितना काम कर रहा है, 2। चलो भाई ए भी 2 काम कर रहा है। बी का और निकाल लेते हैं। बी प्लस सी 3 कर रहे हैं, बी प्लस सी डेली का 3 काम, जिसमें से सी कितना कर रहा है, 2। तो बी कितना करेगा, 1 काम। कितना, 1। तो अलग अलग काम करवा लेते हैं, तो टोटल काम हमारे पास गाइस कितना है, 18। तीनों की एफिशिएंसी काम करवा देते हैं, तो 18। और सी अकेला डेली का काम कर रहा है 2, तो कितने दिन में करेगा, 9 दिन। कितने, 9 दिन। ए डेली का 2 काम, ये 18 काम, ये भी 2 डेली का कर रहा है, तो ये भी कितना दिन ले लेगा, 9 दिन। कितना, 9। और बी की बात करें, बी तो भाई डेली का 1 काम कर रहा है, और काम कितना है, 18। अब 18 काम है, डेली का 1 काम कर रहा है, तो कितने दिन ले लेगा, 18 दिन। कितने, 18 दिन। तो ए लेगा 9 दिन, बी लेगा 18 दिन, और सी लेगा कितने दिन, सी भी लेगा कितने दिन, 9 दिन। ए 9 दिन, बी 18 दिन, और सी भी कितने, 9 दिन। बिल्कुल ठीक है गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला दूसरा किसी काम को, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। पहला और दूसरा किसी काम को क्रम से 24 और 36 दिन में करते हैं भाई। चलो भाई, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 से 3/11 दिन में करता है। ठीक है भाई। और कह रहा है कि जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है, उन तीनों से दुगना काम। चलो, तो तीसरे बेटे से काम करवाना चाह रहा है अकेला, कि कितने दिन में करेगा। चलो, बस उसके 2 बेटे हैं, और 2 बेटे ना अलग अलग कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24 और 36 में, 24 और 36 में। और जो पिता है ना, वो बिना बेटों की सहायता, मतलब कि अकेला काम कर रहा है, और कितने दिन में, 3 से 3/11 दिन में। बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, बना लेते हैं। तो देखिए गाइस, मान लेते 3 बेटे कौन कौन है, ए बी। अब ए जो काम कर रहा है वो कर रहा है 24 दिन में, और बी काम कर रहा है 26। सी का तो पता नहीं, सी से तो काम करवाना है। और साथ में क्या कर रहा है, उसका पिताजी भी तो काम कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे फादर को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। किससे, एफ से। ठीक है भाई। और जो फादर है ना, वो 3 से 3/11, 3 से 3/11, तो 11 3 33, 33 और 3 36/11। कितना, 36/11। तो न्यूमरेटर को देखना आपको एलसीएम लेते वक्त, 36 36 24, तो कितना, 36 दूनी 72। कितना, 72। ठीक है। चलो, तो ए का डेली का काम कितना, 24 72। बी का कितना, 36 दूनी 72, और एफ का कितना, यानी उनके फादर का 36 दूनी 72, तो 11 दूनी 22। कितना, 22। ठीक है। चलो, और साथ में एक कंडीशन क्या रखी है, क्या कर रखी है, कि जितने समय में
क्या कर रहा है कि जितने समय में उसके तीनों बेटे, और तीनों बेटे कौन, ए प्लस बी प्लस सी, जितने समय में काम करते हैं, मान ली कोई समय हो कितने भी टाइम में, अगर एक काम करें तो उतने समय में जो इनका फादर ना उनसे दुगुना काम, अगर ये एक काम करें तो ये कितना करेगा, दुगुना काम, कितना, दुगुना। तो ये हमें मिल गई क्या, इनकी एफिशिएंसी, क्या यानी कि क्षमता। और क्षमता क्या होती है, एक दिन का काम, क्या होती है, एक। अगर तीनों बेटे डेली का अगर 1 यूनिट काम करेंगे तो फादर अकेला कितनी यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। अब देखो फादर अकेला डेली का कितना काम करके चल रहा है, 22, कितना, 22, लेकिन यूनिटी में कितना किया हुआ है, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22, तो 2 यूनिट की वैल्यू 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, कितना, 11। अब 1 यूनिट की वैल्यू 11, तो तीनों बंदे 1 यूनिट ही काम कर रहे थे, यानी कितने कर रहे हैं, 11, कितना, 11। अब देखिए ए का हमें पता है 3, बी का हमें पता है, चलो ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों कर रहे हैं 11 काम, बी और ए, चलो ए बी तो कर रहा है 2 काम और ए कर रहा है 3 काम, तो सी का निकाल लें, तो इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो गया, 3 2 5, तो 11 में से 5 गए, कितना, 6, तो यानी सी अकेला डेली का, यानी कि तीसरा जो बेटा है ना वो डेली का कितना काम कर रहा है, 6 काम, कितना, 6 काम। तो इससे काम करवा देते हैं, तो देखो टोटल काम कितना है, 72, और डेली का काम करेगा 6, तो 72 काम कितने दिन में करेगा, 12 6 के 72, तो कितने दिन में, 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन। बात समझ में आएगा, कितने दिन में, 12 दिन। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेते हैं इसका, कितने दिन में, 12 दिन, बिल्कुल ठीक है गाइस, कितने दिन में, 12 दिन। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।